बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। जब यखनी की खुशबू और मटन का जायका, चावलों की चमक हो तो ही बनता है मटन पुलाव। अगर आपको मटन पुलाव पसंद है तो ये ज़बरदस्त यखनी पुलाव आपको दीवाना कर देगा। जो एक बार खाएगा बार बार मांगेगा। तो स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा यखनी शाही पुलाव, जो नहायत ही मज़ेदार बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया 1 किलो मटन को हमने अच्छी तरह धोकर उसका ब्लड निकाल लिया। और हमने मटन जो लिया ना वो मिक्स लिया है, हड्डी वाला और बग़ैर हड्डी के भी। हड्डी ज़रूर शामिल करनी चाहिए क्योंकि यखनी में हड्डियों का बहुत जायका आता और जूस निकलता। इससे पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा। इसके साथ हम अब शामिल करेंगे इसमें कुछ मसाले, 6-7 सब्ज़ मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 10-12 काली मिर्च, 6-7 लौंग और जवित्री और जायफल हमने इतना पीस लिया। इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अगर ज़्यादा डालेंगे करवाहट में चला जाएगा। तो इससे आपको देग की खुशबू आएगी, जैसे देगी चावल होते हैं। इसके साथ ही हमने शामिल कर दी सौंफ और 3 से 4 छोटी इलायची के दाने। और साथ ही हमने शामिल कर दें लहसुन के जवे। लहसुन आप छीले बगैर भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास छीला हुआ था, मैंने वो डाल दिया। और 1 बड़ा प्याज काट कर हमने 2 हिस्सों में काट कर उसको वो डाल दिया। और साथ ही 2 तेज़पात। इसके साथ हम पानी शामिल करेंगे। पानी हम कम ही डालेंगे क्योंकि कुकर में अगर भर के डालेंगे यखनी जितना हमें चावलों में चाहिए ना, तो कुकर में मसला बन सकता है। इसलिए हम बाकी पानी जो है ना यखनी के साथ बाद में ऐड कर देंगे। अब हमने इसको 10-15 मिनट के लिए रख देना है प्रेशर लगाकर। ये देखें माशाल्लाह 10-15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया, गोश्त गल चुका है। अब हमने इसको स्टिनर कर लेना है, बोटियाँ लैदा कर देनी है और यखनी को हमने छान लेना है। और अब हमने 1 प्याज लिया और 1 कप के करीब हमने डाला ऑयल। अब हमने इसको ब्राउन किया। ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन करना है हमने, ताकि हमारे चावल काले ना हों। आधा प्याज हमने निकाल लिया। बाकी में हमने अदरक डाल दिया क्योंकि लहसुन हमने पहले यखनी में डाल दिया था। अब मैंने अदरक डाल के उसको भूना है। अब उसके बाद हमने गोश्त को डाल के भून लेना अच्छे से। हम इसको जितना अच्छा से भूनेंगे हमारे चावल उतने ही मज़े के बनेंगे। यही सारा काम है हमारे चावलों में जायका बढ़ाने का। गोश्त के साथ जब हम भूनेंगे तो वो जो प्याज रह गया ना वो भी मसाले की शक्ल इख्तियार करेगा। जितना अच्छे से हम भूनेंगे उतना ही हमारा जो मसाला है ना वो अच्छा बनेगा। मसाला अच्छा होगा तो चावलों में खुशबू और जायका भी बढ़ेगा। इसके साथ अब शामिल करते हैं अब कुछ और चीज़ें। ये गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने शामिल की इसमें कुटी मिर्च। और छोटा चम्मच डाल दिया मैंने नमक का। नमक हम चेक करके बाद में भी ऐड कर लेंगे, पहले हम कम ही डालेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भूनेंगे ताकि जो हमारा मसाला है ना वो नीचे ना लगे। अब शामिल कर देना हमने दही, 5 से 6 चम्मच दही के। इसको भूनेंगे, इससे भी जो हमारे चावल हैं वो जूसी किस्म के और मज़ेदार बनेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मसाला अच्छे से भून लेने के बाद हमने अब जो यखनी निकाल के रखी थी इसी गोश्त की वो हमने शामिल की है। उसके बाद हमने नाप कर पानी डाल दिया। जितने हमारे चावल हैं उससे हम 1.5 गुना पानी शामिल करेंगे। 1 किलो चावल है, 1.5 किलो मैं पानी शामिल कर रही हूँ, यखनी समेत 1.5 किलो पानी इसके साथ ही शामिल करेंगे। अब बाकी हमने शामिल करनी है ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 6-7 सब्ज़ मिर्ची। अब हमने जब तक इसको उबाल आता है उतनी देर तक हमने इसको पकाना है। जब बॉयल आ जाएगा फिर हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। और हाँ मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपका प्यार और खुलूस ही हमारा हौसला बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखें पानी पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने शामिल कर देने हैं 1 किलो चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे। अब जब तक ये इनको उबाल नहीं आएगा, ये पकना स्टार्ट नहीं है, हम इस वक्त तक इनको दम पे नहीं रखना। इस टाइम पर आकर हमने अब इसका नमक चख लेना है। अगर कम हुआ तो और शामिल कर देंगे, इसलिए हम पहले ही हाथ खींच कर नमक डालते हैं कहीं तेज़ ना हो जाए। अब थोड़ा मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी ताकि नमक जो है ना हमारे चावलों में पूरा हो जाए। देखें ना, कम का तो हल है। अगर हम पहले ही ज़्यादा ऐड कर देंगे अपने हिसाब से सोचे समझे बगैर 1 चम्मच 2 चम्मच भर कर डाल दिए तो वह चावलों में यहाँ हमारे सालन में नमक तेज़ हो जाएगा। तो फिर ना तो चीज़ पकाने का मज़ा आएगा और ना खाने वाले को मज़ा आएगा। तो क्या फ़ायदा ऐसा काम करने का। इसलिए नमक को हमेशा हाथ खींच कर डालें।
ठीक है। और यहाँ पर देखें ये सारा पानी खुश्क हो चुका है और नीचे ऊपर बबल आना शुरू हो गए। इस टाइम पर आके मैंने एक लेमन लेकर उसको ऊपर निचोड़ दिया इसकी शाइनिंग के लिए। और जो प्याज मैंने हाफ निकाला था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसकी खुशबू के लिए हम डालेंगे देसी घी। इससे शाइन और खुशबू बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी आएगी। और आसपास के लोग तो पूछने लग पड़ेंगे कि आपके घर में दावत है या शादी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, दम पर रख देंगे। फिर 15 से 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ये 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ज़बरदस्त किस्म का यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। अब इसको प्लेट में डालते हैं और फिर चेक करते हैं प्लेट में डालकर। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चावल भी भरपूर, मटन भी नरम। ये है आज का शाही यखनी पुलाव। देगी खुशबू, नरम मटन और लंबे दाने वाले चावल। ऐसा यखनी पुलाव पहले कभी नहीं देखा। अगली बार एक नई डिश, नई खुशबू आपके साथ एक नया जायका लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह